सो हेलो टू एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो तो आपको वो आएगा ही आएगा, इससे आप भाग नहीं सकते। और वो क्वेश्चन क्या है, हमें मेनली सुनने को मिलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। काफ़ी टाइम आपने सुना होगा, अगर आपने सुना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ आपने ये सुना हुआ है। सो कई बार क्या होता है, जब सामने वाला इंसान बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं यार कि पहले ने भी यही बोला, दूसरे ने भी यही बोला, तीसरे ने भी यही बोला। सो इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है कि जो नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है वो आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में आए। हो सकता है वो 1 या 2 दिन में आ जाए, हो सकता है वो 1 या 2 मंथ में आ जाए, बट वो आएगा जरूर। तो इस नॉट इंटरेस्टेड को किस तरह से आपने हैंडल करना है। कई बार क्या होता है कि जब सामने से कोई इंसान बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो हम उससे आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ब्रदर आपको क्यों नहीं करना है, क्यों आज प्रोडक्ट है, हमारे पास बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, आपने इस तरह की ग्रोथ कभी नहीं देखी होगी, या पे आउट दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, सब कुछ हम दिखाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या करता है सामने वाला इंसान, या तो आपको वो ब्लॉक कर देगा या तो वो आपका फ़ोन काट देगा, दो में से एक चीज़ वो करता है, क्योंकि हम उसके साथ ना लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये कई बार मैंने अपनी टीम में भी फील किया हुआ है कि हमने एक ट्रैक पकड़ा होता है, बट हम ट्रैक से भटक के कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको जाना है दिल्ली, बट आप पहुंच गए जम्मू कश्मीर। जैसे कि आप बात कर रहे हो काम के बारे में, फॉरएवर लिविंग के बारे में, बट आपने थोड़ा सा 2-4 बातें करने के बाद आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया किसी अदर कंपनी के साथ, किसी अदर प्रोडक्ट के साथ। और जब आप किसी के साथ भी कंपैरिजन करते हुए लड़ना स्टार्ट कर देते तो सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक करता है या फिर फोन काट देता है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड का सिंपल सा मतलब है कि मैं अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं करूंगा, आने वाले 1 मंथ में भी कर सकता हूं, आने वाले 10 दिनों के बाद भी कर सकता हूं, आने वाले 2 मंथ के बाद भी कर सकता हूं। तो ये आपने किस तरह से हैंडल करना है, पहले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है। उससे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप आपने करनी है। और जो लोग ऑलरेडी सुपरवाइजर हैं, एएम है, मैनेजर है, उनको पता है कि भाई 5 मिनट में किस तरह से दोस्ती की जाती है। तो जब आप किसी भी इंसान से बात करते हो या नॉट इंटरेस्टेड जब कोई बोलता है तो उसको ज़्यादा मत बोलो, उसको सिर्फ इतना बोलो कि ब्रदर अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ। नॉर्मल सी बात है, वो बताएगा आपको, ठीक है, वो हाँ बोलेगा। तो उससे इतना पूछ सकते हो कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को, मतलब आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, या फिर आप इस बिजनेस के लिए हाईली नेगेटिव हो, ऐसा बोलना है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को ये बोलते हो ना आप हाईली नेगेटिव हो, तो वो चाहता है यार कि मेरे को कोई भी हाईली नेगेटिव ना बोले। तो आप इसको सिंपल सा बोल सकते हो कि आप ब्रदर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, या आप इस बिजनेस के लिए हाईली नेगेटिव हो। फिर उसके क्वेश्चन आएंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं, टीम नहीं बनती, कोई नहीं मानता, ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, जो पहले लगे हुए थे वो पैसा कमा के चले गए। तो ये जितने भी ऑब्जेक्शन हैं इन सभी के आंसर आपके पास होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जो वो क्वेश्चन पूछता है आपने उसका आंसर देना है, ताकि उसको दिल को तसल्ली मिले कि हाँ ये जवाब जो दे रहा है इसके बारे में मेरे को नहीं पता था। जब आप उसको 5-6 क्वेश्चनों का आंसर दे दोगे तो पहली बात उसको ये पता लगेगी कि मैं जिस इंसान के साथ बात कर रहा हूँ उसके पास स्किल हैं, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा उसी टाइम। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ब्रदर देखो, अगर मान लो आपको इस टाइम पे नहीं करना, आपका जो भी कस्टमर होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा, वो हमेशा झूठ बोलता है सेल के मामले में, ठीक है। अगर वो नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है तो वो उस टाइम के लिए बोल रहा है, अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा तो वो उस टाइम के लिए नहीं हो रहा, वो आने वाले टाइम में हो जाएगा। किस तरह से होगा, आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेना है उसके साथ, ठीक है। अब जब व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने स्टेटस चलाओगे रेगुलर बेस में, ठीक है। जो भी अचीवमेंट चलती है या जो भी आपने मोटिवेशन स्टेटस आप डालते हो, थोड़ा बहुत खुद की जैसे स्टोरी बना के जब आप डालते हो तो वो आपके स्टेटस को देखता रहेगा। और जब आपने फर्स्ट टाइम में उसके साथ बात की होगी, मतलब आपने उसके माइंड में एक सीड डाल दिया है कि यहाँ पे पैसा आता है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट कहाँ से होगा, भरोसा उसको होगा जब आप स्टेटस लगाते रहोगे तो उसको थोड़ा सा भरोसा होगा कि यार यहाँ पे सच में लोग पैसा कमा रहे हैं, और जिस तरह से मैं जानता था वो शायद गलत तरीका है, क्यों ना मैं इससे दोबारा से पूछूं। 80% जो सेल होती है वो कम से कम 4 से 5 टाइम जब आप फॉलोअप लेते हो तब जाके होती हैं। हमें लगता है कि हमने फोन किया, सामने वाला बोले आई एम इंटरेस्टेड, उसने 2cc किया, उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया। इस तरह से नहीं होता, ठीक है। हर एक केस में नहीं होगा, कुछ केस में होता भी है। 4 से 5 बार जब आप फॉलोअप लेते हो
तब जाके सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो भी क्लाइंट होता है, आपका जो भी पर्सन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। तो फॉलोअप किस तरह से लेना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये आपने नहीं भेजना। मॉर्निंग में मोटिवेशन स्टेटस वो आपको नहीं भेजने, कुछ नहीं करना आपने। एक हफ्ते में 1 या 2 बार, ये मैं बोलूंगा 1 बार, ठीक है, जब भी वो स्टेटस लगाएगा कोई भी, तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो कि नाइस, बहुत अच्छा स्टेटस है, या वेल डन, जो भी आपको रिप्लाई देना है, ठीक है, स्टेटस में। उसको आपके पास एक बहाना हो जाए कि उसके साथ बात करने का। अब जब भी आप उसको रिप्लाई करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका नाम आएगा कि यार इस पर्सन ने रिप्लाई किया है, तो वो याद करेगा आपको कि यार इस पर्सन ने मेरे को इस तरह से समझाया था। और अगर 1 वीक में आपको वो 2 बार याद कर रहा है, तो जो सीड होगा थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है, 1 हफ्ते में थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। 1 मंथ में अगर मान लो बिल्कुल भी हाईली नेगेटिव है, ठीक है, उसके मान लो दोस्त ने ही नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, उसकी कहीं ग्रोथ ही नहीं हुई है, ठीक है, तो 1 मंथ भी लग सकता है, बट वो जो बीज होगा वो थोड़ा सा सीड मतलब निकलेगा, वो प्लांट बनेगा, उसका माइंडसेट थोड़ा सा ओपन होगा। वो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद आपसे पूछेगा कि ब्रदर आप जिस काम के बारे में मेरे को बता रहे थे, एक बार क्या दोबारा से अच्छे से बताओगे, मैं इस काम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आए, 1 मंथ में आए, 1 हफ्ते में आए, बट वो आएगा। अब कई लोग सोचते हैं यार कि अभी नहीं आ रहा, तो ब्रदर यार आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए काम तो कर नहीं रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तब भी आपको पर्सन चाहिए, सुपरवाइजर हो तब भी चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर हो तब भी चाहिए, मैनेजर हो तब भी चाहिए। कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई परसों आ रहा है, आपको तो इस बात से कोई मतलब है ही नहीं, आ तो रहा है ना। तो फॉलोअप आपने अच्छे तरीके से लेना, स्टेटस है, ठीक है। सो जब कोई भी बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये नहीं सोचना यार कि ये मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, आएगा बट कुछ टाइम के बाद आएगा। इससे ना तो आपके माइंड में कभी फ्रस्ट्रेशन आएगी, ना तो आप ज़्यादा टेंशन में रहोगे, रिलैक्स रह के काम कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है जो नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है वो आने वाले टाइम में मेरे बिजनेस में आ जाएगा। बट शर्त यहाँ पे ये है, जब फर्स्ट टाइम में आप बात करोगे तो उसको ये बात फील होनी चाहिए कि आपके अंदर स्किल है, आप एक अच्छे लीडर हो। जब आपने बात की होगी ना फर्स्ट टाइम पे, तभी वो सामने वाला पर्सन आपको जज कर लेगा। अगर आपका बात करने का तरीका सही है, अगर आपका बताने का तरीका सही है, अगर उसको ये फील होता है कि एक बेस्ट लीडर है, ये मेरे को ग्रो करवा सकता है, तो मैं 101% बोल सकता हूँ आने वाले 7 दिनों में, 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, 2 मंथ में वो आपके पास आ जाएगा। और अगर कोई इंसान ये बोले कि यार इस तरह से नहीं होता, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। मेरे को फॉरएवर मिली थी 2016 में, मैं आया था 2019 में, 3 साल मैंने वेस्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि मैं भी हाईली नेगेटिव था। उसी तरह के काफ़ी लोग होते हैं जो हाईली नेगेटिव होते हैं, बट रियलिटी पता लगने के बाद जाके वो बिजनेस में आते हैं। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड मतलब वो आएगा, लेट आएगा। आपने उस टाइम पे क्या करना है, नेक्स्ट कोई पर्सन ढूंढना है जो कि आपके बिजनेस में उसी टाइम आए, और उसको फॉलोअप में रखना है। अगर फॉलोअप चलाते रहोगे, मान लो 1 मंथ में आपके पास 20 लोग ऐसे आए जो बोल रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, सो आने वाले 4 या 5 मंथ का काम आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। अगर आपने अच्छे से बात की, अच्छे से फॉलोअप ले रहे हो, तो आने वाले 4 से 5 मंथ में वो सारे के सारे पर्सन आपकी टीम में आएंगे। बट आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। बाकी सेल की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि नॉर्मल सी बात है, हम यूट्यूब में प्रॉपर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे वो पर्सन भी है जो काम कर रहे हैं, वो पर्सन भी जो काम नहीं कर रहे, ठीक है। आपने एक अच्छा सेल्समैन बनना है तो टेक्निक वो पर्सनली दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि फिर तो सभी को पता लग जाएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैं एक मेंशन करूंगा अपना टेलीग्राम का लिंक, और अपना इंस्टाग्राम का भी करूंगा। जिन लोगों को टेलीग्राम वाले में अगर ऐड होना है तो उस लिंक के थ्रू वो हो सकते हैं। 1 मंथ में हो सकता है कि मैं 2 ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाऊँ, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। वहाँ पे मैं टेक्निक बताऊंगा कि पर्सन के माइंड के अंदर किस तरह से एंटर होते हैं, आपको सामने वाले पर्सन के माइंड को कैप्चर कैसे करना है, मतलब अपने हाथ में किस तरह से लेना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी सेल टेक्निक होती हैं, वो हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े बिजनेस जो आज के टाइम में चल रहे हैं वो सारे के सारे उन्हीं टेक्निक्स को अपनाते हैं। तो अगर आपने वो सीखनी है तो नीचे दिए गए लिंक में जो आपको टेलीग्राम का मिलेगा उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।